सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो यार, हम आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे तो थोड़ा सा विजन प्रॉब्लम हो गया था। आँख से रिलेटेड थोड़ा दिक्कत हो गई थी और हेल्थ थोड़ा सा सही नहीं था, तो इसलिए हम वीडियो लेक्चर डे बाय डे नहीं प्रोवाइड कर पाए, इसके लिए सॉरी। फिलहाल आज से अब हम डेली लेक्चर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आपका जो है क्या कह सकते हैं कि एक प्रकार से अब लैग नहीं होगा वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने में। तो चलिए, अब हम जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच का जो सीक्वेंस था, कह सकते हैं प्रीपोजिशन को छोड़कर हम कंजक्शन बता रहे हैं। उसके बाद हम प्रीपोजिशन आपको सिखाएंगे। तो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का जो नया जो टॉपिक है वो क्या है? कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन। तो पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा नया टॉपिक क्या हो जाएगा? कंजक्शन। यार थोड़ा सा इस इंक में कंजक्शन, ठीक, थोड़ा सा इंक डालूं, क्योंकि ये जो है इसमें मैं डाल दिया था नीला जो ड्रॉप जो आता है वो डाल दिया था, जिसकी वजह से ये जो है अच्छे से चल नहीं रहा है। फिलहाल अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि कंजक्शन। तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि कंजंक्शन होता क्या है। ठीक, कंजंक्शन देखिए क्या लिखा है, कंजक्शन। ठीक है, सही है। कंजंक्शन होता क्या? तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई दो वाक्य होते हैं, ठीक, कोई दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड दो वर्ड, जो दोनों वर्ड को एक दूसरे में मिला देता है, मतलब जोड़ने का काम करता है। जैसे कोई वर्ड, यहाँ पर कोई वर्ड लिखा, यहाँ पर कोई वर्ड इतना और फिर यहाँ पर कोई वर्ड इतना, तो ये जो दोनों को जो ऐड करने का मतलब जो दोनों को जो जोड़ने का जो काम करता है वो हो जाता है कंजक्शन। जैसे मैं अगर यहाँ पर मुझे अगर हिंदी में अगर लिखना रहे कि मैं मेरा दोस्त, मैं यहाँ पर मैं हो जाएगा और क्या, ये चल नहीं रहा, मेरा दोस्त स्कूल चल ही नहीं रहा, क्या हो जाएगा? स्कूल जाते हैं। अगर मैं ये ऐसे लिख दूं कि मैं मेरा दोस्त स्कूल जाते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है? ये जो दो जो सेंटेंस हैं, ये क्या है कि ये जो दो जो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंस को मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ अच्छा, कुछ इसका शाब्दिक मतलब नहीं निकलेगा। मीन्स इस सेंटेंस का एक अलग अलग है कि एक मैं हूँ, मैं भी अलग थलग हूँ और मेरा दोस्त भी अलग थलग है। अब क्या है कि अब इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि मैं और, यहाँ पर क्या हो जाएगा? और, क्या हो जाएगा? और। तो ये जो और है ना भैया, ये जो और है, ये और क्या करता है कि एक सेंटेंस इसको और एक सेंटेंस इसको, मतलब कि दो सेंटेंस को जो जोड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन का मतलब प्लस, मतलब कि एडिशन होता है, मतलब कि वो जोड़ने का काम करता है। क्या है? जोड़ने का काम करता है। जैसे हमारी और आपकी माँ और पिताजी हैं, जो कि एक परिवार के रिश्ते को हमेशा जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी लड़ाई झगड़ा जो भी रहता है, वो एक निश्चित समय के बाद लोगों को समझाते हैं और एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। तो आई होप आपको जोड़ने का मतलब समझ में आया होगा। क्या हो गया कि जब एक सेंटेंस, एक या एक से अधिक सेंटेंस को एक दूसरे में जो शब्द जो जोड़ते हैं, उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल, अगर आपको बताना है तो उसमें हम क्या कहेंगे? जैसे यार हमारा इंक चल ही नहीं रहा है। अब क्या है कि अगर मुझे एक एग्जाम्पल अगर बताना है, जैसे अगर मैं कह दूं कि इसमें कह दूं कि आई लाइक हिम, माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम। ठीक, अगर क्या कह दूं कि आई लाइक हिम, यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि आई लाइक हिम, अरे यार हिम। अब उसके बाद थोड़ा सा गैप करके हम लिख रहे हैं माई फैमिली
इज माई फैमिली डज नॉट लाइक हर। यार चल कहीं नहीं रहा, सॉरी गलती नहीं गाली नहीं देने का, ये चल नहीं रहा है मार कर यार भाई। चला रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। तो आई लाइक हिम बट माई फैमिली डज नॉट लाइक हर। बट नॉट लाइक मतलब आई लाइक हिम माई फैमिली डज नॉट लाइक हर। अब इसका दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है। जैसे मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली नहीं पसंद करती उसे। ठीक, क्या है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मेरी फैमिली नहीं पसंद करती है। तो अगर कह दिया जाए कि ये जो दो जो अलग अलग जो सेंटेंस हैं, ये जो आई लाइक हिम एंड माई फैमिली डज नॉट लाइक हिम, ये जो दो जो सेंटेंस हैं, इन दो सेंटेंस को हमको एक सेंटेंस में तब्दील करना, मतलब परिवर्तित करना, तो हम क्या करेंगे? तो जब दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में जब जोड़ना होता है तो हमेशा हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? कंजक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आई लाइक हिम। अब यहाँ पर कंजक्शन क्या है? कंजक्शन अगर यहाँ पर हम क्या दें, बट कंजक्शन यहाँ पर क्या कर देंगे? बट। यहाँ पर कंजक्शन क्या हो जाएगा? बट। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, बट लेकिन मेरी फैमिली उसे नहीं पसंद करती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये जो हम इस बट को अगर छिपा देते हैं तो ये दो सेंटेंस अलग थलग थे, लेकिन जैसे ही हमने बट का इस्तेमाल किया उस दौरान क्या हुआ? उस दौरान ये दोनों जो सेंटेंस है ये दोनों एक दूसरे में मिलकर एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गए। ठीक, तो ऐसे कंजक्शन, कई प्रकार के कंजक्शन होते हैं। तो आज हम आपको केवल एज जो कंजक्शन जो एज होता है, क्या होता है कंजक्शन, तो कंजक्शन जो फर्स्ट कंजक्शन हम आपको बताएंगे। अरे चल ही नहीं रहा, सबसे बड़ी समस्या ये। जो कंजक्शन जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? एज। तो आज हम एज की हिंदी क्या हो जाएगी? जैसा। ठीक, एज, जैसा। तो आज हम कंजक्शन एज के बारे में हम बताएंगे। तो एज क्या होता है? तो चलिए एक एग्जांपल, इन द वे ऑफ विच। ठीक, जैसे ये पहला रूल जो है क्या हो जाएगा? इन द वे, इन द वे। यार चल ही नहीं रहा है यार। इसमें वो कपड़ा साफ करने वाला जो मतलब कपड़े में जो नील जो नहीं होता है, उस नील को डाल दिया हूँ। सोचा कि ब्लू चलेगा, अच्छा चलेगा, इसलिए डाल दिया था कि ये इंक वाली जो स्याही थी उसको, स्याही मतलब इंक थी, ब्लैक जो इंक थी उसको मैं खोज रहा था, नहीं मिली। तो सोचा कि वीडियो लेक्चर ज़्यादा गैप ना हो तो यही डाल देते हैं। तो सारा चल ही नहीं रहा। तो इन द वे ऑफ विच, पहला रूल हो जाएगा इन द वे ऑफ विच, मतलब कि जैसा देखते हैं। अब इसमें क्या हो जाएगा? अगर हमको पहला अगर एग्जांपल अगर हमको समझना रहे, एक पहला और दूसरा, मतलब एक इसके 4 रूल हैं। तो 4 रूल हम आपको बताएंगे एज का कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम कह दें कि ही डिड एज आई सेड, क्या हो जाएगा? ही, अरे यार शिट, रुको भाई पहले इसको, सॉरी गाइस, जो वीडियो लेक्चर है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और कंटेंट हम कम दे पाते हैं, इसलिए हम पहले से ही लिखकर आपको ले आए हैं कि आप समझ पाएँ, केवल आप समझने पे ज़्यादा अपना फोकस दीजिएगा। तो अब हम जो है ये क्या पढ़े हैं? एज, एस, एज का प्रयोग हिंदी में क्या होता है? जैसा। तो उसको हम 4 स्टेज में पढ़ेंगे। इन द वे ऑफ विच, और द स्टेट, द रीजन फॉर द समथिंग, and to add on information, and while the something else is happening। ठीक, तो ये 4 जो है इसके क्या है? ये 4 जो है इसके टाइप्स हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पहला टाइप क्या है कि इन द वे ऑफ विच, मतलब कि जैसे ही ये हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ही डिड एज आई सैड। ठीक, तो ही डिड एज आई सैड, तो यहाँ पर क्या है कि ही डिड एज आई सैड। तो यहाँ पर देख लीजिए एज लगा है ना,
उसने किया, ही डिड मतलब कि क्या हो जाएगा, उसने किया जैसा। अब ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसने किया, मैं कहा, मैंने कहा। ये आप ये समझिएगा कि ये दो वर्ड को कैसे जोड़ रहा है। उसने कहा, उसने किया, मैंने कहा, ये आई सेड, मैंने कहा। अब ये दोनों को अगर हम मिला कर बात करेंगे तो ही डिड एज आई सेड मतलब कि उसने किया जैसा मैंने। अब यहाँ पर क्या आ गया, एज लगाया ना, तो एज जब यहाँ पर एज लग जा रहा है, वहां पर जैसे का क्या वर्ड उत्पन्न होने लगता है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ही डिड एज आई सेड मतलब कि जैसा मैंने कहा वैसा उसने किया। ठीक, तो क्या जैसा उसने किया, ही डिड जैसा उसने किया जैसा मैंने कहा था, कहा। ठीक, अभी इसमें ये तो आप पहला आप समझ पाएंगे। और दूसरा क्या है कि आई टॉट देम एज आई वाज आस्क्ड। ठीक, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि मैंने पढ़ाया, क्या है कि मैंने पढ़ाया, आई टॉट देम मैंने पढ़ाया। फिर जैसा, यहाँ पर क्या रहा, जैसा आई वाज आस्क्ड जैसा कहा गया था। ठीक, अब यहाँ पर दो वर्ड को जोड़ रहा है ना कि मैंने पढ़ाया, कहा गया था, मैंने पढ़ाया जैसा कहा गया था। तो यहाँ पर क्या है कि ये दो वर्ड को जोड़ा है कि मैंने, देख लीजिए यहाँ पर कि मैंने पढ़ाया, मुझे कहा गया था। ठीक, ये दो वाक्य अलग अलग हैं। आई टॉट देम आई वाज आस्क्ड मतलब कि क्या है कि मैंने पढ़ाया जैसा मैंने पढ़ाया मुझे कहा गया था। तो वहां पर हम क्या कर देंगे, बीच में ऐड जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा कि मैंने पढ़ाया जैसा मुझे कहा गया था। ठीक, टू स्टेट द रीजन फॉर द समथिंग, टू स्टेट द रीजन फॉर द समथिंग, टू स्टेट रीजन फॉर समथिंग, एज ही वाज नॉट विल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। ठीक, अब इसमें क्या है कि ये जो है टू स्टेट फॉर रीजन फॉर समथिंग मतलब कि एज का इस्तेमाल हम उस जगह करते हैं जहाँ पर रीजन बताया जाता है। ठीक, जहाँ पर रीजन को दर्शाया जाता है वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में जैसे दिया गया है कि एज ही वाज नॉट विल आई डिड नॉट डिस्टर्ब मतलब उसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एज क्या हो जाएगा, ये जो एज जो है यहाँ पर एज क्या है कि एज यहाँ पर रीजन को बता रहा है, क्योंकि रीजन को बता रहा है ना भैया, रीजन को बता रहा है। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि यहाँ पर कि क्योंकि वह ठीक नहीं था मतलब कि एज ही वाज नॉट वेल, यहाँ पर वेल विल नहीं वेल है, एज ही वाज नॉट वेल क्योंकि वह ठीक नहीं था, क्योंकि वह ठीक नहीं था। आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम मतलब कि क्योंकि वह ठीक नहीं था इसीलिए मैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक, तो यहाँ पर एज क्या है, एज यहाँ पर कारण को बता रहा है, क्योंकि वह ठीक नहीं था इसीलिए मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अब चलिए तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू ऐड ऑन इंफॉर्मेशन मतलब कि हम एज का प्रयोग उस दौरान करते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन की बात की जाती है। जैसे हो जाएगा एज आई सेड अर्लियर। ठीक, क्या हो जाएगा कि एज आई सेड अर्लियर जैसा मैंने पहले कहा, क्या हो जाएगा कि ये जो है इंफॉर्मेशन को दर्शा रहा है, इंफॉर्मेशन को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एज आई सेड अर्लियर मतलब कि यहाँ पर एज का प्रयोग कैसे यहाँ पर हो रहा है कि जैसा मैंने पहले कहा। यहाँ पर एज यहाँ पर आया ना, पहले आया तो पहले एज की हिंदी क्या हो जाएगी, जैसा आई सेड अर्लियर जैसा मैंने पहले कहा। तो यहाँ पर भी एक यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है ना कि जैसा मैंने पहले कहा, वो एक इन्फॉर्म कर रहा है ना, मैं जैसा पहले मैं कहा था तुम्हें याद है। तो ये क्या हो जाएगा कि एज यू सेड अर्लियर यू आर लर्न, एज यू सेड अर्लियर आर यू लर्न मतलब कि जैसा मैंने पहले कहा था तुम्हें याद है। तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर। फिर एज यू आस्क अबाउट हिम, फिर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि जैसा कि आपने इसके बारे में पूछा था या पूछा। क्या हो जाएगा कि एज यू आस्क अबाउट हिम। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जैसा आपने इसके बारे में पूछा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एज यू आपने
आस्क मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म, अबाउट यू के बारे में, तो ये क्या आ जाएगा कि जैसा कि आप आपने इसके बारे में, हिम मतलब होता है इसके, तो जैसा कि आप इसके बारे में पूछा, जैसा कि आपने इसके बारे में पूछा। अब जो है यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा, व्हाइल समथिंग एल्स ऑफ हैपनिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर दौरान की बात करते हैं। जैसे कोई काम चल रहा होता है और उसी दौरान कोई आ जाता है, या दो काम चल रहे होते हैं और एक काम पूर्ण नहीं हो पाता है और दूसरा काम होने लगता है, ठीक। जैसे आपके घर में कोई कह दे कि कोई काम, शादी विवाह का समय रहे और कोई कह दे कि जो है आप बर्तन साफ कर दीजिए, जो शादी वाला जो बर्तन है वो आप साफ कर दीजिए, और उसी के दौरान जो आपके दादाजी जो है क्या कह दें, आपके दादाजी कह दें कि बाबू तंकी तय बाजारे चल जाओ, थोड़ा सा सामान लो एक बार, तो वहाँ पर क्या है कि आप बर्तन पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाए और आपको बाजार जाना पड़ा, मतलब कि एक काम नहीं हुआ, उसी दौरान कोई दूसरा काम करने को आ जाता है, तो वहां पर भी हम एज का प्रयोग करते हैं। जैसे हो जाता है एज आई वाज स्लीपिंग द फोन रंग, मतलब कि मैं जैसे ही सोने के दौरान, मतलब सोने के दौरान मेरा फोन बजा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एज आई वाज स्लीपिंग द फोन रंग, एज आई वाज स्लीपिंग द फोन रंग, मतलब कि सोने के दौरान, मतलब मैं सो रहा हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, उसी के दौरान मेरा फोन बजा। तो ये जो है क्या हो गया कि कंजक्शन का, ये जो आज का हमारा जो टॉपिक था वो एज, मतलब कि एज का इस्तेमाल करना था, तो वो पूर्ण रूप से हमारा एज खत्म हुआ, समझ में आपको आया होगा, आई होप। अभी थोड़ा सा ये मार्कर नहीं सही है और थोड़ी सी हेल्थ हमारी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए जो है वीडियो लेक्चर नहीं अच्छे से, मतलब एक उस क्वालिटी में नहीं हम प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी। फिलहाल जितना भी कंटेंट देने का प्रयत्न किया वो अच्छा देने का प्रयत्न किया हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।